जाने के लिए के पास वापस चलेंगे। जी हाँ, यहाँ पर हिमालयन ताज की टीम नजर आ रही है। फिर से जीत की पटरी पर बढ़े या फिर मौर्य मैवरिक्स से जीत की आदत लगा ले। विंटर एडिशन 2023 अब कितना आसान मुकाबला हो पाएगा, क्योंकि आसान अब कुछ नहीं होने वाला ना नवनीत, क्योंकि अब हम जैसे जैसे चैलेंजर राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं, एक एक कदम जब हम रख रहे हैं, तो अब एक एक कदम सूझ-बूझ कर रखना होगा हर टीम को। और दीपक लोहान ने अपना पहला कदम रख दिया है, शंखनाद कर दिया है कि स्वागत कीजिए आज के दिन में अपनी टीम के। इस मैच का अपनी टीम का और अपना खुद भी दीपक लोहान प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर में थे। इस पॉइंट इस मैच से पहले 22वां पॉइंट उन्हें मिला है। और जैसे जैसे मैच यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पप्पू कुमार को कोई मौका नहीं मिला है। और जैसा आप हर्षित कह रहे थे कि जैसे हम टूर्नामेंट में आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ क्वालिफिकेशन की बात नहीं है ना, जो टीम ऊपर स्थान पे रहेगी उन्हें ज्यादा पॉइंट्स कैरी फॉरवर्ड मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाते हुए 3-0 यहाँ पर हिमालयन ताज के पक्ष में मौर्य मैवरिक्स की तरफ से बबलू सिंह का ये रेड। देखिए किस तरीके से, किस खूबसूरत फॉर्मेशन में आप खड़े हैं और बबलू सिंह को वो कोई मौका नहीं देना चाहते हैं। और यहाँ पर देखिए वो जो फॉर्मेशन है लगातार वो इन और आउट होता हुआ, और यहाँ क्या बबलू सिंह को कोई मौका नहीं मिला। हर्षित, बहुत ही शानदार यहाँ पे डिफेंस का हमें प्रदर्शन देखने को मिला है। जस्ट स्पेकुलेटिंग, जिस तरह से वहां पर लेफ्ट कवर आए, अटैक किया बबलू सिंह पर, पूरी तरह से वहां पर शिकार बनाया। देखिए प्रकाश जागवान वहां पर होंगे और उसके बाद पूरी टीम एक साथ आई। पंकज शर्मा से तो वैसे भी बच कर रही है। क्या बैक होल्ड करने गए थे वहां पर, जैसे देखा कि विकी जो है आते ही थोड़ा सा कैजुअल हो गए। एक इससे पहले शायद युवराज चौधरी को किया था नवनीत, या फिर किसी और रेडर को भी वहां पर किया था, बट उन्हें भी बहुत ही शानदार बैक होल्ड कर दिखलाया था और वो बना था टैकल ऑफ द डे। बट यहाँ पर अमन चौहान भी इस बार जाते हुए एक अच्छी किक लगाई और इस मैच ट्रिप कबड्डी कमाल मोमेंट के हकदार ये सभी खिलाड़ी बनते हुए हिमालयन ताज के लिए एक और बहुत अच्छी किक, छठा अंक नवनीत हिमालयन था। हम्पी हीरोज की टीम शायद वहां पर मौजूद थी। नवनीत कल भी हमने ये क्या था स्विच भी किया यहाँ पर, हालांकि हमारे डायरेक्टर साहब ने उस एंगल को, और यहाँ से सिंह को रेंज लगाना बहुत जरूरी है। सोमेश्वर दर्शन में नजर आए थे, के एस भरत वहां पर आपको नजर आए थे। शायद एक और सॉलिड डिफेंडर कहीं और इंक्लूजन न हो जाए एमपी हीरोज में। यहाँ प्रकाश जागवान, बबलू सिंह, टाटा बाय बाय, जाइए बेंच पर समय कीजिए व्यतीत। बहुत ही बेहतरीन टैकल, एक बार फिर से पप्पू देखिए सिर्फ एक ही स्टेप उन्होंने लिया और वहां से बच निकले। 12 और 2 का यहाँ पर स्कोर लाइन देखने को मिल रहा है। बबलू सिंह और मौर्य मैवरिक्स को यहाँ पे कुछ जो उनके साथ शब्द है ना, मैवरिक, यानी कुछ पागलपन दिखाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर वो डिफेंडर ने गलती की और इस मैच में भी स्ट्रगल कर रही है। और बबलू सिंह फिर से इस बार आए हैं, उन्होंने 69 रेड लगाए हैं, एक और रेड लगाया और वो जो पॉइंट्स है 41 का वो 42 पे पहुंच जाएगा। पॉइंट्स भी एक बढ़ेगा। संगठन में शक्ति होती है। तो एक बचपन में कहानी भी सुनी थी कि जो लकड़ी होते हैं जब पूरे 8-10 गुच्छों में होते हैं तो उसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, और वो जो अकेला लकड़ी है वो तोड़ दिया जाता है। तो पूरी यूनिट की तरह हिमालयन ताज खेली है, लेकिन यहाँ पर यूनिट का खेल दिखाया है मौर्य मैवरिक्स ने। 1 पॉइंट ईच। इसका तात्पर्य यह होगा कि एक डिफेंडर भी वहां पर कहाँ थे ये देखना होगा। तेजी के साथ भागते हुए जरूर गए, डैश करने का प्रयास किया और बिल्कुल राहुल जनक राज तो बहुत ज्यादा वहां पर इशारा करते हुए विष्णु कि आप जाइए, दीपक लोहान को थोड़ा सा रेस्ट की आवश्यकता। और पिछली रेड में क्योंकि उनका शिकार बनाया गया था तो हो सकता है कि शायद अभी बेंच पर भी वो मौजूद हो, बट अमन चौहान किक्स लगा सकता है ये खिलाड़ी। क्या एक और बार किक आएगी? योगेश आज कोई एंटिसिपेशन उन्होंने नहीं दर्शाया है। क्या इस बार फिर से जो एंटिसिपेशन दर्शाया उसका कोई भी वहां पर तुक अपनी टीम के फेवर में नहीं गया है। कालिदास जी काउंटिंग द मैन्स, यानी कि हिमालयन ताज एक और बार मल्टीपल पॉइंट्स मिलने वाले हैं आपको इस रेड में। कितने अंक है कालिदास जी? 3 अंक नवनीत। अमन चौहान किक लगाई कवर से, राइट कॉर्नर से वहां पर शायद अटैक आया, योगेश गए, बाकी साथी खिलाड़ी गए
पर जब तक वो टैकल आना था तब तक वो मुश्किलात और बढ़ गया। लेफ्ट कॉर्नर की तरफ मौर्य मैवरिक्स की दास्तान जो है वो यहीं पर एक और बार ऑल आउट होती हुई बिल्कुल नवनीत कोई मीम बन सकता है इस क्षण पर। ये बिल्कुल अजीब सा क्षण है यहाँ पे, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट किया जा रहा है, लोग हाथ मिलाते हैं लेकिन वो पीछे खड़े हैं। दीपक लोहान ऐसा लग रहा था कि ये चेक कर रहे हैं कि स्टैचू तो नहीं है। टीम विंस यू चैंपियनशिप्स नवनीत, टीम वर्क आपको चैंपियनशिप जिताती है और टैलेंट आपको एकदम मुकाबले जिताते हैं, इसलिए पूरी टीम वर्क होना बहुत जरूरी है और वही अर्जुन राठी जानते हैं और इसलिए पूरी टीम को एकत्रित होकर खेलना बता रहे हैं। अब फिर से बबलू सिंह है, पंकज शर्मा का अटैक आ सकता है अगर आप उन्हें बैक दिखा देंगे। ओ अच्छा, यहाँ पर एफर्ट था, आकाश मलिक की तरफ जाने की कोशिश थी। लेफ्ट कवर जो है पीछे जाएंगे आकाश मलिक, दोनों थाइस पर जाते हुए बिना देखे आप चक्रव्यूह के अंदर घुस गए थे और दोनों टॉप रेडर्स हिमालयन था उसके अब खुश होते हुए। शमशेर वहां पे आउट हो गए हैं और अपॉर्चुनिटी मिली मोहम्मद तौफिक शाह और अर्जुन राठी दोनों वहां पर थोड़ा सा शायद निकल है मोहम्मद तौफिक ये मैच और जोन वाइज स्टैट्स में बहुत ही अच्छी तरह से हम क्लैरिफाई करते हैं, हम समझ पाते हैं और समराइज कर पाते हैं हमारे दर्शकों को कि कौन सा रेडर वहां पर कहां से पॉइंट अधिकतर चुरा कर लेकर आया पहले हाफ में। यहाँ पंकज शर्मा और विशु की जोड़ी चेन में फंसाती हुई, पप्पू कहते हुए कितनी जोर से नहीं पटकना चाहिए था, पर पप्पू थोड़ा सा आपको और इंटेंट में अग्रेशन लाना होगा। अब शांत खिलाड़ी एकदम नहीं रह के दे सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर शायद नाक पर वो जो आंकड़ा है वो एक बार फिर से बदलाव की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। जी हाँ, बदलाव होगा या नहीं होगा ये 13.5 मिनट का खेल बतलाएगा। बबलू सिंह यहाँ पर फिर से आए हैं और जोश के साथ खेलते हुए यहाँ पे किक भी लगाया लेकिन किक से कोई भी टच पॉइंट नहीं मिला और उस गली से निकल गए। यहाँ पर सुपर रेड देखने को मिला है बबलू सिंह के द्वारा। ओ जो हम आंकड़ों में बदलाव की बात कर रहे थे, क्या उसकी शुरुआत हो चुकी है। सुपर रेड आती हुई, बबलू सिंह वहां पर मौजूद थे रेडर और देखते हैं किस तरह से वहां पर गए। पंकज की तरफ पहले जाकर वहां पर बोनस उस 24 पॉइंट के नजदीक जा पाएंगे। यहाँ पर सिर्फ 3 खिलाड़ी मौजूद है हिमालयन ताज के लिए, यानी मौका है सुपर टैकल का। क्या ये जो प्रॉब्लम है इसे क्या अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं हिमालयन ताज। सिर्फ 3 खिलाड़ी बचे हैं और यहाँ पर सभी 3 खिलाड़ियों का साथ मिला। एक ने पकड़ा पैर, एक ने पकड़ा मिडिल बॉडी और बाकी जो खिलाड़ी है उसने भी बहुत ही शानदार खेल दिखाया है। अच्छा सुपर टैकल हिमालयन थाज, बिल्कुल आप कभी भी नहीं वो गेम से पीछे नहीं धकेल सकते हैं। ये देखिए दोनों थाइज पर चले गए थे और अच्छा वहां पर मुझे लगा एंटिसिपेट नहीं कर पाए, थोड़े से कमजोर टैकल के तौर पर शायद उन्होंने देख लिया था। शायद विपक्षी टीम के कोच से ही करते, बिल्कुल मध्य रेखा के सामने से टैकल किया, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। पप्पू कुमार यहाँ पर आए हैं और पप्पू कुमार को एक आसान सा पॉइंट वहां मिला है। की जो इस स्वयं की काबिलियत पर, टीम वर्क पर, यह सिर्फ 2 खिलाड़ी, लेकिन 2 खिलाड़ी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी मैदान पर इस वक्त दीपक लोहान, जिनका प्रदर्शन अच्छा रहा है इस मैच में और यहाँ पर कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने बोला कि टच किया है और शायद कोई टच नहीं हुआ है। वक्त गुजर रहा है, दीपक लोहान को पता है कि अब कुछ करके फायदा नहीं है। 1 पॉइंट मिला है। बिल्कुल एक्शन स्पीक्स, साथ ही साथ वहाँ पर पॉइंट्स मान रहे हैं। इंतजार कीजिए पहले रेफरीज के निर्णय आने का, फिर उसके बाद अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कहिए, बट एक उसका भी एक अलग अंदाज होता है। दीपक लोहान लीड को 15 अंकों के साथ वहां पर अभी तक देख रहे हैं। क्या टोटा चुआ है, क्या टोटा चुआ है, बहुत आसान सा टोटा है। कॉर्नर डिफेंडर किसी और पर वहां पर डाल रहे हैं बट उसको कोई अर्थ है नहीं, क्योंकि ये तो आपको अपने पैरों को। जी हाँ, 2 in 11 आउट। फिर से एक बार दीपक लोहान जिस तरीके से लगातार रेट लगा रहे हैं, ये उनके फिटनेस को भी उनका जो योगदान है उसे बढ़ाना चाहती है। इससे पहले 3 मैच में 21 पॉइंट उन्होंने लाए थे। यानी क्लियरली मैनेजमेंट का सोचना है कि दीपक लोहान वो अगले बड़े खिलाड़ी हो सकते हैं इस टूर्नामेंट के लिए, उनके टीम के लिए।
बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं वो एफर्ट्स Substitution अगर change. ऐसे ही दिखाएंगे Himalayan दीपक तो Tar. बिल्कुल हो Wait, सकते wait, हैं, wait. क्योंकि 9 अंक ऑलरेडी चुरा चुके हैं वहाँ पर सुपर 10 के December बेहद करीब होंगे, 33 बट in, यहाँ पर उन्हें बाहर 14 जाना out. पड़ा है क्योंकि एक डिफेंडर को जो है वो अंदर बुलाया जा रहा है। अच्छी सोच वहाँ पर, शायद हर्षपाल अंदर आ रहे हैं, बिल्कुल हर्षपाल अंदर आ रहे हैं क्योंकि सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी है और बबलू सिंह एक बार फिर से बड़ी जल्दी से रेड पर आएंगे। इस बार हर्षपाल की तरफ शायद नहीं जा रहे हैं कि अमन चौहान की तरफ जो साथी खिलाड़ी है उनकी तरफ जाइए। हर्षपाल जब आप बेंच से आते हैं तो आप थोड़े से यहाँ पर जो है वो हड़बड़ी के शिकार हो जाते हैं और शायद अब अमन चौहान एक बार पुनः अमन चौहान अब एक बार फिर से आते हुए रेड डालने के लिए। थैंक यू राहुल जनकराज, एक बार फिर से बहुत ही आसान सा पॉइंट देने के लिए और ऑल आउट की बड़ी अपॉर्चुनिटी। बबलू सिंह यहाँ पर 10 पॉइंट बबलू सिंह के पास है मैच में और That is it. 1 point. Maurya Maurice. जैसे मैं फिर से एक बार बार तो ये हो चुका है और 3 बार हुआ है। अल्टीमेटली आपको शायद ऑल आउट मिल भी जाए, बट उसका अर्थ समय से है सीधा सीधा कि आप कितना समय जो है वो आपने व्यर्थ किया है, क्योंकि 1.5 से 2 मिनट का समय जो है आपने व्यर्थ किया। एक बार फिर से जो ये टैकल आया था ये भी एडवांस था, बट यहाँ पर मौर्य मैवरिक के पक्ष में गया और अब 3 अंकों के साथ 13 अंकों की बढ़त पर होगा हिमालयन ताज जब ऑल इन हो जाएगा अंदर। यहाँ देखिए विशु जैसे अंदर गए, वहाँ पर पप्पू कुमार थे, पप्पू कुमार वहाँ पर जाते हुए दिखाई दिए। हर्षपाल फिर से बाहर गए, दीपक लोहान फिर से अंदर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको मोमेंटम को डाउन नहीं करना है, जानते हैं। बबलू सिंह की आप यहाँ पर उनका फिटनेस टेस्ट है ये, क्योंकि लगातार बहुत सारे रेड से लगाते हुए नजर आए हैं बबलू सिंह और 4-5 के हाउस में तो आपको ट्रैवल भी ज्यादा करना होता है। बहुत अच्छी जंप, जरूर एक बार जो है पैरेलल लाइन में भाग रहे थे बॉक लाइन और बोनस लाइन से, बट अच्छी जंप वहां पर आई और कोई साथी सपोर्ट था नहीं। ऐसे टैकल्स में आपको हमेशा घेराव बनाकर रखना होता है कि जैसे अगर जंप लग भी जाए तो वहां पर दूसरे डिफेंडर के जहां में जाकर गिर जाए, उनकी गोदी में है जिसे हर टीम और हर खिलाड़ी और कोच में इसी के लिए हम कहते हैं ना कि रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दीपक लोहान एक बार फिर से लेफ्ट रेडर के तौर पर राइट कॉर्नर पर पप्पू कुमार है, इनके लिए एंकल होल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ये आपको फ्रंटल ब्लॉक अच्छा कर सकते हैं। अच्छी किक लगाई है, बैक किक जरूर, शायद कोई टच नहीं है। जी हाँ, और दीपक एक और पॉइंट लाते हुए यहाँ डिफेंस में ट्रेल करने के लिए गए, पर जब तक वो टर्न आ चुकी थी और टर्न आने के बाद तो सिर्फ अपने राइट हैंड से टच किया कवर डिफेंडर को। हिमालयन थाज नवनीत, हिमालयन थाज पर शायद अब वो क्यों लग जाएगा, यानी कि उनकी टीम अब लगभग जो है वो चैलेंजर राउंड में पहुंच तो वैसे भी रही थी, यहाँ पर पहुंचेगी। और हम बात कर रहे थे ना कैरी फॉरवर्ड पॉइंट की, तो एक बार फिर से हमारे दर्शक बता दें कि पहले पायदान पर जो टीम समाप्त करेगी उनके लिए 8 अंक होंगे, दूसरे पायदान पर जो समाप्त करेगी उनके लिए 7 अंक, तीसरे पर 6, चौथे पर 5, इसी अंदाज